हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवे एट लीलुआ वर्कशॉप। तो भाई आप लोग के लिए खुशखबरी भी है एंड उसके साथ दुख की भी बात है कि आपका जो वैकेंसी है जेई का आउट हो चुका है। ड्राफ्ट नोटिस जो है वो निकल चुका है एंड जो वैकेंसी आप लोग ने देखा वो बहुत ही कम है। एज एक्सपेक्टेड था कि 4000 के आसपास आएगा, बट बहुत ही कम आया, 1500 के आसपास कम आया, है ना। तो आपका 2570 जो वैकेंसी है वो आउट हो चुका है एंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में सब कुछ एकदम इस बार आपको पहले से ही बताया गया है। ओके, ठीक है। तो बट इसके साथ आप लोगों को घबराहट भी हो रहा होगा कि इतना वैकेंसी में क्या करना चाहिए, कैसे होगा, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, आराम से प्रिपरेशन कीजिए। आगे मैं बताता हूँ कि कैसे टारगेट करना है सब चीज़ को। ओके, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं काफ़ी मतलब क्या बताऊँ, फैमिली का सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं है। ओके, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और नेक्स्ट 10 डेज के आसपास मैं वीडियो डालूंगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत में हूँ, है ना। तो ये वैकेंसी जो आई थी इसके वजह से आप लोग जो टेंशन में होंगे, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को थोड़ा सा टेंशन दूर करके एंड एक आप लोग को थोड़ा सा समझा दूँ, मोटिवेट कर दूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मेरा फैमिली का कंडीशन अभी ठीक नहीं है। नेक्स्ट 10 डेज में होप सो बेटर हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे साथ साथ प्रिपरेशन आप लोग का। ओके, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं एक एक चीज़ आपको फॉर्म भरने से लेके आपका ज्वाइनिंग तक एक एक चीज़ का डाउट क्लियर कर दूंगा। क्या भरना है, प्रेफरेंस क्या रखना है, मेडिकल क्राइटेरिया आपका क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है इस बार। तो आपको दिक्कत वो झेलना ना पड़े, पहले से ही आप लोग उस चीज़ को देख के किस पोस्ट में कौन सा वर्क रहता है वो चीज़ आप लोग को पहले से आइडिया होगा एंड आप लोग अच्छा से फॉर्म भर पाओगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, चलो हम लोग थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ओके, तो कल के दिन 18 को ये एक रेलवे बोर्ड की तरफ से लेटर जारी हुआ कि अप्रूव्ड वैकेंसी, मतलब इतने जो जेई का नोटिफिकेशन था वो 2025 में अभी पेंडिंग था एंड सितंबर एंड तक देने का बात था कि सितंबर एंड तक हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे एज पर शेड्यूल। ओके, तो ये आपका लेटर है जनरल मैनेजर्स को, जोनल रेलवेज को एंड प्रोडक्शन यूनिट को। ये आपका जो अप्रूव्ड होगा वैकेंसी जो जेई डीएमएस सीएमएस के अंडर वो कितना हुआ ये आपका लेटर बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख लो असेसमेंट हुआ आपका पूरा, जो आपका जोनल रेलवेज है, प्रोडक्शन यूनिट है, सारा असेसमेंट करके आपका जो है वो रेलवे बोर्ड को दी। रेलवे बोर्ड ने ये सारा जो वैकेंसी है वो अप्रूव करके और ये लेटर जारी किया है एंड नोटिफिकेशन जो शॉर्ट ड्राफ्ट नोटिस है वो भी जल्द ही जारी हो जाएगा एंड आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो भी 10 या 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। ओके, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्पिटेंट चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड सीईओ अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड टू इशू सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 04 2570 वैकेंसीज इन 35 कैटेगरीज। पहले जो था वो 32 कैटेगरीज के आसपास था, 3 कैटेगरी और बढ़ गए हैं 35 कैटेगरीज में। इस बार रिक्रूटमेंट होगा जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ऑल इन पे लेवल 6। आप सबको जैसा पता है कि लेवल 6 का है जो जेई एंड डीएमएस एंड मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो ये आपका 1 to 14 और आपका ये 15 to आपका 35 टोटल, ये सब में मिला के 2570 वैकेंसी आई है। ऑल यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट को मिला के 2570 वैकेंसी जो है वो आई है। और इसके चांसेस आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके बढ़ने के चांसेस, तो भाई एक बार असेसमेंट जो हो जाता है ना, असेसमेंट के बाद अगर रेलवे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपका जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होता है, बहुत कम चांसेस है। तो आपको जितना भी फाइट करना है आपके मेडिकल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 2570 सीट पे ही फाइट करना है। ठीक है, अगर वो सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, SNT, DMS ये सबको अगर हम अलग अलग करते हैं तो वैकेंसी बहुत ही कम हो जाती है एंड आपका जो जोन वाइज भी वैकेंसी बहुत वेरी करेगा। तो अच्छे से हम लोग जो है वो जब सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आएगा तो देख के और भरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट 2570 वैकेंसी को देख के और आप लोग ये मत सोचना कि बहुत ही कम है ना। आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, एक सीट का टारगेट करो और सीट ले लो। ओके, अगर मैं आप लोग के जगह पे होता तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं भी सोचता इतना कम वैकेंसी दे दिया है, अब क्या होगा, मेरा होगा नहीं होगा, मैं पढ़ने में थोड़ा सा वीक हूँ, है ना। तो ये सब सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 3500 से 4000 के आसपास जो है वो वैकेंसी आएगा, क्योंकि सीट रहेगा तभी तो वैकेंसी देगा, नहीं तो सीट नहीं रहेगा, सैंक्शन पोस्ट नहीं है उतना, तो वैकेंसी उतना क्यों कैसे देगा, है ना। और आपका जो रेगुलर एनुअली हो जाएगा, तो मैंने तो बोला था कि 2K के आसपास, 2 to 2.5K के आसपास अगर एनुअली हो गया तो इतने से ज़्यादा नहीं देगा, है ना। तो
2570 आ गया है, इसी को टारगेट लेके अपना जो है वो एक सीट के लिए आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी जो है वो शॉर्ट नोटिस जल्द ही आपका आ जाएगा, ओके, एंड जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी उसके बाद आपका जल्दी आ जाएगा। एंड अक्टूबर से आपका मे भी मान सकते हो कि लास्ट अक्टूबर से आपका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिस आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। उसके बाद CEN जो आएगा, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, वो कम से कम 10 दिन के आसपास मान लो, तो लास्ट अक्टूबर में आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे। बट प्रिपरेशन आपको नहीं छोड़ना है, ये सब तो वही चीज़ है, ये सब पढ़ेंगे नहीं, टाइम वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वैकेंसी जो है वो आपका जोन वाइज भी यहाँ पे दे दिया गया है ना, जोन वाइज भी आपको दे दिया गया है वैकेंसी। तो जिसको जो जोन चूज करना है अभी से ही देख लो, सब कुछ आपको दे दिया गया है, ठीक है। किसी का कोई जोन टारगेट हो या फिर अभी 24 में सेलेक्टेड हो एंड 25 में जाना चाहते हो, है ना, अपने घर के पास वाले जोन में, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, ओके। और ये आपका पहले से ही पता चल गया है, यहाँ पे देख लो कि जो सब कैटेगरीज होगा, यहाँ पे बहुत दिक्कत हुआ था, सब कैटेगरीज में वैकेंसी का पता नहीं था, बट इस पर जो है वो वैकेंसी का पता चल गया है ना। यहाँ पे बता दिया गया है कि इसमें 14 है, सब कैटेगरी में इसमें 45 है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पहले से ही, मुझे लगता है कि फॉर्म में ही पहले से ही ये लोग सब कैटेगरी का ऑप्शन दे देंगे कि बाद में चूज करने का, मतलब डीवी के टाइम डीवी से पहले चूज करने का कोई लफड़ा ना रहे, फॉर्म में ही इन लोग से भरवा लेंगे। तो ये भी भरने में आप लोग को काफी मदद होगा, है ना। मैं जो है वो गाइड कर दूंगा, फॉर्म जब स्टार्ट होगा भरना तो एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ही हो तो कमेंट सेक्शन में ही, 10 दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आप लोग का एकदम पूरी तरीके से सहायता करूंगा, ओके। तो अब क्या है, अब आपको क्या करना है, 2570 वैकेंसी आ गई है एंड बढ़ने की चांसेस बहुत ही लो है, तो यही टारगेट सेट करो भाई। मुझे पता है कि आप लोग किस सिचुएशन में हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। 6 to 7 मंथ है ना, में काफ़ी है। 6 to 7 मंथ अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, दो ही तो पेपर है, CBT 1 हो गया, CBT 2 हो गया, है ना। CBT 1 ही आपका वाइटल है, CBT 1, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं कि कितना 6 लाख 7 लाख जो भी है, मैं एक अनुमान लगा के चलता हूँ, 6-7 लाख फॉर्म आएंगे, तो 6-7 लाख लोग CBT 1 में बैठेंगे, ठीक है। बट CBT 2 में जो है वो इसके 15 गुना ही तो बैठेंगे, है ना। तो पहला पड़ाव आपका CBT 1 है, इसमें घबराना नहीं है ना। अपना प्रिपरेशन जो है वो कम से कम तो 80-85 के आसपास रखो। 80-85 में ही, जनरल वाले के लिए बात कर रहा हूँ, 80-85 के आसपास आपको प्रिपेयर करना ही है। अकॉर्डिंग टू दिस आपका कैटेगरी वाइज होंगे, वो अपने अनुसार बना लेंगे, लेकिन 80-85 का CBT 1 में करना ही तैयारी है, ओके। बट CBT 2 में क्या है कि 15 टाइम्स कैंडिडेट्स होंगे, तो ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। देखो, वैरी इसलिए किया था कि उन लोग को जो शिफ्ट 2 का वैरी किया था, शिफ्ट 1 का बहुत ही नॉर्मल कट ऑफ था, है ना। शिफ्ट 1 का 104 प्लस था कट ऑफ, ओके, और शिफ्ट 2 का 115 भी गया है प्लस कट ऑफ, है ना। तो इसलिए गया था ताकि एक महीना इनको ज़्यादा मिला, प्लस पैटर्न वैटर्न सब कुछ पता चल गया था, इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा गया था, ओके। बट शिफ्ट 1 का जो है वो 104 प्लस गया था, तो शिफ्ट मतलब CBT 2 के लिए आप लोग उतना मत सोचो ज़्यादा। इसमें अगर टारगेट करते हो 115-120 के आसपास तो बहुत अच्छी बात है, बट आपका जो पहला फेज क्लियर होना चाहिए। CBT 1 में ऑल पोस्ट क्लियर करने के लिए होना चाहिए आपका टारगेट पहले, है ना। तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करो। अभी भी आपके पास कम से कम तो अभी सितंबर मान लो खत्म हो गया, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, और आपका जनवरी में मान के चलो कि आपका पेपर जो होगा, तो 4 महीने है। 4 महीने में मुश्किल नहीं है, 100 में से आपका 80-85 लाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग प्लान करो। आप लोग पहले भी मान लेते हैं कि 2024 में आपका नहीं निकला, बट आप बहुत ही मतलब 60-65 के करीब थे CBT 1 में, तो इसको इंप्रूव करके 20 मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकते 4 महीने में। और पहले भी मैं बताते आया हूं कि आप लोग का वैकेंसी जरूर आएगा, 100% आएगा, तो पहले से प्रिपेयर करो, है ना। तो पहले से आप जिन्होंने प्रिपेयर किया है, टाइम का यूटिलाइज किया है, उनको दिक्कत नहीं होगा। जो अभी फ्रेश स्टार्ट करेंगे या फिर अभी शॉर्ट नोटिस का वेट करेंगे, या फिर अभी आप जो है वो डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस का वेट करोगे, फॉर्म भरने का वेट करोगे, तो भाई आपसे नहीं हो पाएगा। मैं अभी लिख के देता हूँ, है ना। अभी से जो अगर लग गया इतना में ही, 2570 में ही, कि मुझे एक सीट लेना है, तो 100% जो है वो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 100% आप सीट ले लोगे, ओके। तो चलो, अगर शॉर्ट नोटिस से या फिर डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आता है तो उसमें बारीकी से हम बात करेंगे, एंड सारे जो कैटेगरी है, पोस्ट है, उसके बारे में भी बात करेंगे, एंड फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, पहले आपके मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, क्या क्या इशू 2024 में फेस करना पड़ा था कैंडिडेट को। मैं तो बहुत सारे कैंडिडेट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि किस कंडीशन में अनफिट होते हैं कैंडिडेट, मेडिकल में अनफिट होते हैं, पोस्ट में अनफिट हो जाते हैं, तो पैनल में नाम नहीं आ पाता है किस वजह से, है ना। तो सारा कुछ मैं आपको
बता दूंगा, है ना, उस अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरना। ओके, अभी तो मेरा फैमिली कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं आ पाएगा, बट 10 दिन 15 दिन के बाद रेगुलर वीडियो जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे फैमिली के लिए थोड़ा सा प्रे कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा हो, है ना, और मैं भी उसी डेडिकेशन के साथ आप लोग को गाइड करूंगा जैसे पहले करते आया हूँ। ओके, तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।